नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र का हम काफ़ी वर्णन कर चुके हैं अपने स्तर से। इसके बाद इसमें एक चीज़ रह गई थी। पतंजलि जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र दिया है, उनका जीवन परिचय मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि महर्षि पतंजलि का जो है जीवन के संबंध में कोई तर्क नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क इनके जीवन के संबंध में दिए हैं। क्योंकि एक सिद्ध पुरुष थे, इन्होंने जो है सृष्टि के उत्थान के लिए, जनमानस के उत्थान के लिए जो है योग दिया है। इसलिए इन्होंने योग सूत्र में कहीं भी अपने जीवन का वर्णन नहीं किया और ना ही अपने संबंध में कोई वर्णन किया। इससे पता चलता है कि ये बहुत ही सिद्ध योगी पुरुष थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अगर कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें कई जगह अपना वर्णन करते हैं ताकि अपना भी नाम जीवित रहे। लेकिन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कहीं भी जो है इस तरह का अपने जीवन से संबंधित कोई भी वर्णन नहीं किया। उसके बाद जब जो उन्होंने योग को संकलित किया, योग सूत्र की रचना की, तो अलग अलग विद्वानों ने जो है इनके संबंध में खोजें की और इनके जीवन के संबंधित कुछ तथ्य निकाले। तो उन तथ्यों के आधार पर हम थोड़ा बहुत जो जीवन परिचय इनका ग्रंथों में दिया गया है उसके संबंध में बात करेंगे। तो इनके जीवन के संबंध में जो कहा जाता है कि ये शुंग वंश, जब शुंग शासन काल चल रहा था तो उस समय इनका जीवन काल माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जो समय था 200 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और गुनाहर्द नामक एक जगह है भोपाल, मध्य प्रदेश के पास। भोपाल में एक जगह का नाम है गुनाहर्द, जहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। इनकी माता का नाम गणिका बताया गया है। गणिका नामक एक योगिनी थी जो इनकी माता थी। और इनके जन्म के संबंध में भी जो है एक बहुत ही विचित्र प्रकार की एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब गणिका जो है अपने पति के साथ सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को तर्पण कर रहे थे, इस तरीके से तर्पण जब वो कर रहे थे, तो कहा जाता है कि ऊपर से जो है इनके हाथ में एक सर्प के समान छोटी सी आकृति इनके हाथ में अंजलि में गिरी और उसने तुरंत जो है मानव आकृति धारण कर ली, जिसका पालन पोषण जो है गणिका और उनके पति ने साथ मिलकर करी। तो इसलिए जो है पतंजलि का जो शब्द का जो अर्थ है, पद का मतलब होता है गिरना और अंजलि का मतलब होता है ये जो इस तरह की स्थिति हाथों की बनाई जाती है उसको अंजलि कहा जाता है। तो पतंजलि का मतलब ही ये है कि जो हाथ में ऊपर से जो हाथ में गिरे हों उनका नाम पतंजलि इसलिए रखा गया है। इसमें कई लोगों का मानना ये है कि महर्षि पतंजलि जो है शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग का अवतार इनको माना जाता है। इसलिए आप कहीं भी अगर इनकी मूर्ति या इनकी फ़ोटो देखते हैं तो इनके ऊपर से जो है शेषनाग के समान रचना दिखाई जाती है। तो पतंजलि को जो है शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जिस नाग पे जो है शयन किया करते थे, तो सृष्टि का उत्थान हेतु जो है भगवान विष्णु की आज्ञा से ये पृथ्वी में अवतरित हुए और उसके बाद इन्होंने जो है पतंजलि योग सूत्र की रचना की ताकि जनमानस जो है अपना उद्धार कर सके अष्टांग योग का वो करके। तो इनकी जो एक प्रार्थना आपको बहुत कॉमन है, जो योग से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने प्रार्थना सुनी भी होगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य चकेन योगासिकारम प्रवर मुनिनम पतंजलि प्राचीनम अस्मि। तो ये प्रार्थना है, इसका अर्थ जो है ये है सीधा सीधा कि इन्होंने जो है 3 ग्रंथों की रचना की। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है योग सूत्र है, लेकिन इनमें 3 ग्रंथों की जो रचना की उसमें उन्होंने कहा कि चित्त और बुद्धि की शिथिलता के लिए और शुद्धि करने के लिए जो है इन्होंने पतंजलि योग सूत्र की रचना की। वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण महाभाष्य की रचना इन्होंने की और शरीर की शुद्धि के लिए जो है चरक संहिता की रचना की। इसलिए इन मुनिवर पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। तो 3 मुख्य रचनाएं, बहुत सी इनकी रचनाएं रही हैं, लेकिन 3 मुख्य रचनाओं में इनका जो है एक तो पतंजलि योग सूत्र जो कि हमारा कॉमन विषय है जिसको हम पढ़ते हैं, पतंजलि योग सूत्र।
जिसमें चित्त और बुद्धि की शुद्धि के लिए इन्होंने अष्टांग योग का मार्ग बताया। दूसरा, वाणी की शुद्धि के लिए इन्होंने जो है व्याकरण को संकलित किया, व्याकरण महाभाष्य करके एक ग्रंथ की रचना की। और उसी में जो है तीसरे प्रकार का शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर को के वर्धन के लिए इन्होंने जो है चरक संहिता का संकलन किया। तो ये 3 ग्रंथ इनके मुख्य ग्रंथ हैं जिनकी रचना इसमें हुई है। तो पतंजलि योग सूत्र, क्योंकि हमारा मुख्य विषय है, तो पतंजलि योग सूत्र की रचना इन्होंने की। पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने 195 सूत्र दिए हैं और 4 पाद दिए हैं। 4 पादों में सबसे पहला पाद जो है समाधिपाद है, जिसमें कि 51 सूत्र हैं समाधिपाद में। दूसरा पाद है साधनपाद, साधनपाद में जो है 55 सूत्र हैं। विभूतिपाद तीसरा है, जिसमें भी 55 सूत्र हैं। और अंतिम और जो कैवल्यपाद है उसमें 34 सूत्र हैं। तो ये टोटल जो है 195 हो जाते हैं। आप इनको क्रम से याद रख सकते हैं। पहला है समाधि, दूसरा है साधन, तीसरा विभूति और चौथा है कैवल्य। तो पहले वाले में 51 है, दूसरे और तीसरे में जो है 55 है, और अंतिम वाले में जो है 34 सूत्रों का संकलन है। टोटल 195 सूत्र जो है पतंजलि योग सूत्र में है। और इनमें जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने, सबसे पहले समाधिपाद में इन्होंने समाधि का वर्णन किया है। दूसरा जो पाद है साधन पाद, उसमें उन्होंने अष्टांग योग का, यानी साधनों का किस तरीके से समाधि को प्राप्त किया जाए उनका वर्णन किया है। उसमें बहिरंग योग जो है, बहिरंग योग यानी कि इसके जो 5 अंग हैं बहिरंग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 का वर्णन बहिरंग योग में करते हैं। और उसके बाद जो 3 अंतरांग योग हैं जिनमें जो है धारणा, ध्यान, समाधि आती है, इसका वर्णन वो आगे के पाद में यानी कि विभूति पाद में करते हैं। और क्रिया योग का वर्णन भी साधन पाद में करते हैं। और अंत में जो है विभूति पाद में वो जो चित्त जो है पूरी तरीके से निर्मल होने के बाद ईश्वर में विलीन हो जाता है, पुरुष तत्व में विलीन हो जाता है, उस परम तत्व में विलीन हो जाता है, इसका वर्णन करते हैं विभूति पाद में। तो पतंजलि योग सूत्र जो है बहुत ही मतलब वर्तमान समय में बहुत प्रचलित ग्रंथ के रूप में चल रहा है। योग जो है जब बहुत लंबे समय तक पहले के जो ऋषि मुनि थे गुफाओं में, जंगलों में जाकर योग किया करते थे, तो उस योग को बीच में फिर वो जो समय समाप्त होने के बाद अलग अलग प्रपंचों में मनुष्य फंस गया था, तो योग जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। तो इस से पतंजलि ने जो है इन योग को, ये योग जो है अलग अलग ग्रंथों में बिखरा हुआ था, कुछ थोड़ा बहुत किसी और ग्रंथ में, थोड़ा किसी और ग्रंथ में। तो पतंजलि ने जो है अलग अलग ग्रंथों से इस योग को संकलित किया है, इसको एक सूत्र के, एक माला के रूप में इन्होंने पिरोया है। इसलिए जो है आधुनिक योग के जो जन्मदाता कहे जाते हैं, आधुनिक योग के जन्मदाता महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। और इनका योगदान योग के विषय में और मनुष्य के उत्थान के लिए जो इन्होंने जो प्रयास किया है ये अतुलनीय है। इसके लिए जो है हम सदैव इनके ऋणी रहते हैं और सदैव इनका अनुसरण करने का, अपने आप, अपनी पीढ़ियों को और सभी लोगों को करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।